चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वो खुद में खुद गूगल के ऊपर ही है। यानी कि हम गूगल के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, गूगल के खुद के, हाँ, गूगल के खुद के कुछ टूल्स हैं, तो उनको यूज करना सीखेंगे आज हम। ठीक है, तो गूगल के जो टूल्स है वो कहाँ मिलेंगे तुम्हें? सामने देखो, ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं तुमको। इन 9 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे गूगल के जितने भी एप्स हैं, टूल्स हैं, वो सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो नीचे देखो ऑप्शन मिला है, मोर फ्रॉम गूगल्स। यानी कि यहाँ पे क्लिक करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हो या फिर उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल वन। स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से, जो कि हमारे सामने गूगल डॉक। तुम सबों ने वर्ड तो पढ़ा होगा, MS ऑफिस के अंदर वर्ड पढ़ा होगा। वर्ड के अंदर क्या करते थे? तुम फाइल क्रिएट करते थे। वही सेम चीज तुम यहाँ पे कर सकते हो गूगल के थ्रू। गूगल के डॉक पे तुम जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे सामने गूगल डॉक ओपन हो जाएगा। देखो, ठीक है, यहाँ पे कुछ कई सारी टेम्पलेट्स दे रखी हैं तुम्हारे सामने, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स दे रखी हैं, जिनका तुम यूज कर सकते हो अपने किसी भी काम में। जैसे कि यहाँ रिज्यूम की टेम्पलेट दे रखी है, तो मैं रिज्यूम की टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, रिज्यूम की टेम्पलेट जैसे तुम क्लिक करोगे, एक टेम्पलेट तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगी। ओपन हो गई। ये टेम्पलेट पहले से ही प्री डिफाइन है, यानी पहले से ही बनी हुई है। बस तुम्हें करना क्या है, इसमें अपने नाम वगैरह को चेंज करना है। यानी कि जिस जगह पे नाम पूछ रहा है नाम लिख दो, यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है मैं एड्रेस लिख दो, जहाँ एक्सपीरियंस पूछ रहा है वहां एक्सपीरियंस लिख दो। यानी ओवरऑल पहले से डिजाइनिंग कर रखी है उन्होंने, बस आपको क्या करना है, टाइप करना है। ठीक है, मगर हमें टाइप नहीं करना है, खुद से अलग बनाना हो तो कैसे करोगे? तो सिंपल वन, यहाँ पे क्लिक करना है तुम्हें फाइल पे। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। जैसे फाइल पे न्यू पे आओगे, न्यू के सामने डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही तुम्हारे सामने तुम ब्लैंक पेज आ जाएगा। आ रहा है पूरा ब्लैंक पेज? देखो, पूरा ब्लैंक पेज आ रहा है ना। यहाँ से इसको कर दो डिसमिस। ठीक है, अब ये पूरा जो ब्लैंक पेज है ना, वो सेम वैसे ही है जैसे कि आप MS ऑफिस में यूज करते थे। यहाँ पे ऊपर तुम देख सकते हो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स और एक्सटेंशंस, लास्ट में हेल्प। और सेम वही चीजें हैं जो फॉर्मेटिंग के लिए जो तुमने डॉक में यूज की थी। बट यहाँ पे ये अलग क्या है उसमें से? इसमें अलग ये है कि इसकी जो फाइल है वो आपके गूगल ड्राइव पे सेव होंगी, यानी कि ऑनलाइन बेसिस पे, जिसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने मोबाइल पे करना चाहो तो मोबाइल पे कर सकते हो, लैपटॉप पे करना चाहो तो लैपटॉप पे कर सकते हो इजीली। ठीक है, और जहां पे तुम काम को रोकोगे, जहां पे तुम्हारा PC बंद हो जाएगा, वो वहीं से स्टार्ट करेगा। यानी कि इसमें सेव की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर तुम्हें सिर्फ इसमें अपने जैसे मान लेते हैं इसमें तुम फाइल का नाम डालना है, तो ऊपर देखो ऑप्शन दे रखा है टाइटल नेम, दे रखा है टाइटल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे तुम्हें नाम लिखना पड़ेगा अपनी जिस फाइल को तुम बना रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल तुम देख सकते हो यहाँ पे कई सारी फाइल बना रखी है मैंने। इसको बैक करते हैं यहाँ से हम, और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे जितनी भी तुम्हारी फाइल्स हैं वो सब आ जाएंगी। दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। जितने भी तुमने डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं वो सब तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो गूगल डॉक का सिंपल सा यूज है, करके देखना है इसको। गूगल का फोन में भी कर सकते हो तुम, लैपटॉप में भी कर सकते हो। अब जैसे डॉक की बात करते हैं हम एक्सेल की, ऐसे ही इसके अंदर भी एक्सेल है, जिसको हम बोलते हैं गूगल शीट। क्या बोलेंगे उसको हम? गूगल शीट। सिंपल वन, 9 डॉट्स पे तुम्हें क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे आके तो यहाँ तुम्हें मिलेगा गूगल शीट। गूगल शीट पे क्लिक करते ही तुम्हारे सामने गूगल शीट ओपन हो जाएगा। गूगल शीट में भी सेम पहले क्या दे रखे हैं, टेम्पलेट दे रखे हैं यहाँ पे हमारे सामने। और नीचे देख सकते हो तुम्हारी जो फाइल्स बनी हुई हैं वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ हम लेंगे ब्लैंक फाइल। ब्लैंक फाइल पे क्लिक करते ही तुम्हारे सामने एकदम ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। और सेम जैसे तुम एक्सेल में काम करते हो ना, सेम वैसी ही फाइल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मगर ये अलग क्या है इसके अंदर? सेम वही चीज है कि तुम्हारा डेटा सर्वर पे कनेक्ट होगा, है ना, और वहीं से तुम उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बट यहाँ पे तुम जो फॉर्मूला लगाओगे ना, वो एक्सेल से कुछ एडवांस लेवल पे है। यानी कि यहाँ पे जो गूगल्स के फॉर्मूले हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल पे है, और यहाँ पे जो टूल लगाने के फॉर्मूले हैं वो थोड़े से अलग तरीके के हैं। यानी पुराने तुम जो सीख रहे हो बेसिक बेसिक तो नॉर्मल है, मगर एडवांस लेवल थोड़ा सा तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, हाई मिलेगा सीखने के लिए। जैसे कि यहाँ VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे हम। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा हमने नेम। साइड में आएंगे हम, यहाँ लिखा हमने क्लास। और यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साइड में हमने यहाँ पे लिखा मार्क्स। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आकर हमने नाम लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे रवि। एंटर करा, यहाँ लिखा हमने रोहित। एंटर करा, यहाँ लिखा हमने सौम्य। और नीचे करके यहाँ पे लिखा हमने अमन। अब यहाँ हम लिखेंगे क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, और यहाँ पे भी 10th क्लास। सब्जेक्ट लिख लेते हैं इनके मैथ, साइंस। यहाँ लिखा हमने SST। और लास्ट में लिख दिया हमने यहाँ पे हिंदी। एंटर करते हैं, यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं सबके। इसको आए हैं 75, इसको मिले हैं 85, इसको मिले हैं 45, और इसको मिले हैं 78। ठीक है, अब सिंपल वन, VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बताओ?
नमस्ते। पहले हम इसको कर लेते हैं, देखो मिडल, यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेते हैं। ओवरऑल पूरी टेबल जो हमारी क्या हो जाएगी, सेंटर। ये वो नहीं आया, आप बैठ जाओ। हाँ पता है उसको, लग गई थी इसकी। ठीक है, यहाँ हमने बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे देखो बॉर्डर लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बॉर्डर लगा लिया। और यहीं से हम क्या करेंगे, अपने टेबल को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी दबाया, और थोड़ा सा नीचे आके हम कर देंगे कंट्रोल प्लस वी। वी लुकअप के फॉर्मूले के लिए हमें अलग से लुकअप की जरूरत पड़ती है, लुकअप वैल्यू की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू भी ले लेते हैं, जैसे एस आर नंबर के थ्रू हमने लिखा एस आर नंबर, और नीचे लिखा 1 2 3 और 4। हमें निकालना है आंसर का डेटा, थर्ड नंबर का। जो थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स है उसका नाम निकालना है हमें। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो स्टूडेंट्स है उसका नाम निकालना है। तो ओवरऑल तुम्हें दिख तो रहा होगा कि उसका नाम क्या है, बट हमें उसको किससे निकालना है, फॉर्मूले की हेल्प से। तो वी लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वी लुकअप का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एक्सेल तो करा होगा, किन किसने कर लिया है, तुमने कर लिया है, तुमने कर लिया है, तुमने नहीं करा है? एक्सेल नहीं करा अभी, तुमने कर लिया। बताओ वी लुकअप का फॉर्मूला बताओ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि तुमसे हर कोई कंपनी पूछ सकता है, ओरल भी पूछ सकता है, तुमसे प्रैक्टिकल भी करा सकता है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला होता है इक्वल टू वी लुक अप, वी लुक अप। हाँ कर रखा है ना। वी माने क्या होता है यहाँ पे, वर्टिकली। वी माने क्या है यहाँ पे, वर्टिकली। और लुकअप यानी कि आपके सामने टेबल्स है, वो वर्टिकली क्या दे रखी है, आपको शो कर रखी है। उसमें से आपको थर्ड नंबर के स्टूडेंट्स का नेम निकालना है। सिंपल वन, हमने ब्रैकेट ऑन किया। यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, सर्च की। यहाँ पे सर्च की बोल रहा है, और तुम एक्सेल में जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा आता है, लुकअप वैल्यू। लिखा आता है लुकअप वैल्यू। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे थ्री को, सामने हमने थ्री को क्लिक किया, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है रेंज, रेंज यानी कि आपकी टेबल। तो टेबल हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, एस आर नंबर से। एस आर नंबर से लेकर हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब ये हमसे पूछ रहा है इंडेक्स, इंडेक्स यानी कि जो हमारी टेबल है उसमें से आपको नेम चाहिए। तो तुमने देखो यहाँ पे टेबल जो सिलेक्ट कर रखी है उस हिसाब से नेम कौन से नंबर की कॉलम पर है। पहले नंबर की कॉलम पे है एसआर, दूसरे नंबर पे है नेम, थर्ड नंबर पे क्लास, फोर्थ नंबर पे सब्जेक्ट, और फिफ्थ नंबर पे मार्क्स। हमें नेम निकालना है तो हमें कितना लिखना पड़ेगा, 2। हमने यहाँ पे 2 लिखा, कॉमा लगाया। लास्ट में पूछ रहा है शॉर्ट, शॉर्ट यानी कि जीरो। हमें जो आंसर चाहिए वो कैसा चाहिए, अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट। यानी कि जो नाम होना चाहिए वही आए, अगर नहीं है तो नहीं आना चाहिए। हमने ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पे और एंटर कर दिया, तो नाम निकल कर आ गया सामने। ठीक है, अब इसके नीचे अगर मैं लिखता हूँ 4, और यहाँ नीचे लिखता हूँ 3, 2 लिख दिया और यहाँ पे 1। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं और इसको दोबारा से डिलीट करते हैं और फिर दोबारा से आंसर लगाते हैं। ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना है हमें लुकअप वैल्यू, कॉमा सिलेक्ट करेंगे हम अपनी टेबल एरे, कॉमा लगाया, फिर हमने लिखा 2, फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एंटर करते ही नाम आ गया। अब इसको अगर हम ट्रैक करेंगे, नाम आ रहा है, मगर तुम देख सकते हो यहाँ पे देखो क्या लिखाया, एन ए, नॉट एप्लीकेबल। क्यों लिखाया, क्योंकि तुमने जो फॉर्मूला ड्रैग किया है उसमें देखना क्या गलती करी है। देख सकते हो डॉटेड लाइन का मतलब क्या समझ रहे हो, कि ये लाइन ऊपर से नीचे आ चुकी है। आपकी टेबल की जो रेंज थी वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है ड्रैग करते ही। ठीक है, अब देखो उसके नीचे रोहित पे क्लिक करोगे और देखो चेंज हो गई, और क्लिक करोगे नीचे आके नेम पर, तो देख सकते हो और ज्यादा नीचे आ चुकी है। यानी कि वी लुकअप के फॉर्मूले को हम ट्रैक नहीं कर सकते विदाउट किसके थ्रू, जब तक हम उसकी सेल्स को फ्रीज ना कर दें। अब तो मैं थोड़ा एडवांस लेवल में बताता हूँ कि वी लुकअप को एडवांस तरीके से कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसी के अंदर जो पहला हमने नाम निकाला है उस पे गए हम और उसको कर दिया कंट्रोल डिलीट। अब देखो जो अपने आप मुझे आंसर दे रहा है, दे रहा है। क्यों, ये गूगल ने अपने आप इसको ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया कि इनके सबके आंसर ये आने चाहिए। देखो मेरा क्लिक कहाँ पर है, फॉर्मूले के ऊपर, वो तब बता रहे हैं इन चीजों को, देखो इनके आंसर ये आने चाहिए जो आपके गलत आ रहे थे अभी। ठीक है, अब जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो आंसर ऑटोमेटिक निकल सकते हैं मेरे तो, बट हमें तो लगाना सीखना है। ठीक है ना, गूगल में एक हेल्प है क्या, ये आपको आंसर खुद से भी दे सकता है। अगर आप एक निकाल दोगे तो अगला आंसर वो खुद दे देगा आपको निकाल के कि इसका आंसर ये होने वाला है, खुद से एनालाइज करके। ठीक है, बट हमको इसको नहीं लगाना है, हमें फॉर्मूले लगाना है। इक्वल टू वी लुक अप, ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको जो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है उसमें ये बताओ क्या ये नीचे तरफ आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो 3 से 4 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की होती है F4। क्या होती है, F4। अगर तुम F4 वाली प्रेस करोगे शॉर्टकट की को, देखना तुम्हारे सामने किस तरीके से फॉलो होगा। यहाँ पे ए के सामने डॉलर का साइन आ चुका है और 9 के सामने भी क्या आ चुका है, डॉलर का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेल है वो क्या हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, फ्रीज। वो कहीं भी नहीं जाएगी, ना आगे ना पीछे, कहीं भी नहीं। ठीक है, तो पहले इसको मैंने हटाया और कर दिया एंटर, थोड़ा सा इसको करते हैं इस तरह।
ठीक है, टेबल साफ साफ दिख रही होगी। यहाँ आपने क्लिक कर लिया, ठीक है, फिर डिलीट और लगाया इक्वल टू वी लुक अप। सेलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू को। ये लुकअप वैल्यू हम चाहते हैं कि ये 3 से 4 हो जाए, 4 से 2 हो जाए, 2 से 1 हो जाए। तो हमने F4 दबाया यहाँ पे, सिंपल। और दोनों ही तरफ से क्या हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। ए माने क्या है, ए यानी कि कॉलम। अगर तुम ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ABCD लिखा आती है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 लिखा रही है, आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ए भी फ्रीज हो चुका है और 9 भी फ्रीज हो चुका है, ठीक है। मगर हम चाहते हैं जो 9 नंबर का कॉलम है ना, वो 9 से 10 हो जाए, 10 से 11 हो जाए और 11 से 12 हो जाए। तो हमें इस 9 के आगे से ये डॉलर का साइन हटाना पड़ेगा। 9 के आगे से डॉलर का साइन हटाना पड़ेगा। हमने इस तरीके से इसको हटा दिया। मगर ए चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो 3 है वो नाम की तरफ नहीं आना चाहिए। तो ए के आगे डॉलर का साइन लगा होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे लास्ट में कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करनी है, पूरी टेबल को सेलेक्ट। टेबल हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर ली। क्या टेबल को कहीं भी ड्रैग करना है? क्या टेबल इधर से उधर होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टेबल तो एग्जैक्ट फ्रीज होनी चाहिए एक जगह पर ही, ठीक है ना। तो इसको तो F4 कर देंगे, सिंपल वन। और ना इसमें से कहीं से भी डॉलर का साइन नहीं हटाएंगे, इसमें से डॉलर का साइन नहीं हटाएंगे, ठीक है ना, जो पूरी फ्रीज रहेगी। कॉमा लगाया। और अब ये पूछ रहा है रेंज यानी इंडेक्स नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2। फिर हमने कॉमा लगाया और यहाँ लिख दिया 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो नीचे के ऑटोमेटिक उसने दिखा दिया। देखो क्या लिखा रहा है, ऑटो फिल लिखा रहा है, ऑटो फिल। यानी जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे सारे ऑप्शंस, क्योंकि उसने कैलकुलेट कर लिया कि जो आंसर लगाया है उससे ये आंसर आने वाले हैं। समझ में आया गूगल डॉक के बारे में? तो गूगल डॉक आपको कई सारे फॉर्मुलेस में हेल्प करेगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें भी तुम सेम नाम ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। इसके भी कई सारे फॉर्मुलेज हैं जो कि इसके अंदर दे रखे हैं। और जो अगर तुम एक्सेल को ढंग से पढ़ लोगे तो सिंपल वन इसमें भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद पीपीटी की। जिन्होंने एक्सेल कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या समझाया गया, पावर पॉइंट समझाया था, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट बहुत से लोगों का आने वाला होगा, बहुत से लोगों का आ चुका है, ठीक है। थ्री फिर से तुम्हें क्या करना है, 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन दे रखा है। स्लाइड के ऑप्शन पे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी गूगल की तरफ से पीपीटी का कॉन्सेप्ट दे रखा है। ऊपर पहले हमारे सामने क्या आ रही है, आपके सामने सिंपल वन वही टेम्पलेट्स है। और क्रिएट करने के लिए आपको न्यू ब्लैंक शीट पे क्लिक करना है। यहाँ से हम किसी एक टेम्पलेट को ले लेते हैं, जैसे कि हमने पोर्टफोलियो ले लिया, ठीक है। पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, देन ये जो आपके सामने टेम्पलेट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इस टेम्पलेट में क्या कह रहा है कि आपको अपना नाम लिखना है। इसने टेम्पलेट बना के दे रखी है आपको, सिर्फ आपको नाम में अपना नाम लिखना है। जिस चीज की आप डिजाइन बनाने वाले हो उस डिजाइन का नाम लिख दो। और इसने जिस जगह पे कुछ लिख रखा है ना, उसको आप एरर करके यानी इरेज करने के बाद अपने खुद के कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। अब ये समझा रहा है कि आपको समझना है कि जिनमें किसी चीज का क्या पॉइंट है। मैंने गॉट इट, मैं जानता हूँ, इसके बारे में बताइए। क्योंकि आपने इन चीजों का यूज कर रखा है पहले से ही। इन टूल्स का में अपने वर्ड्स के अंदर यूज कर रखा है, MS ऑफिस के अंदर, ठीक है। देख सकते हो पूरी जो स्लाइड्स है वो पहले से यहाँ पे बनी हुई हमारे सामने है। पिक्चर वगैरह सब कुछ सेम वैसे ही है जैसे कि तुम उस वर्ड में करते हो, पावर पॉइंट में करते हो, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है यहाँ पे, गूगल वन। गूगल वन यानी कि इसकी ड्राइव, यानी कि इसकी जो ड्राइव है वो कौन सी है। 9 डॉट्स पे तुम क्लिक करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तरफ, तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे गूगल वन। गूगल वन पे क्लिक करते ही इसकी गूगल की जो ड्राइव है वो तुम्हें मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सबके जो गूगल की रहती है ईमेल आईडी, उसमें कितने जीबी का डेटा मिलता है हमें फ्री में, 15 GB मिलता है। उसमें आप फ्रीली उसमें क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। बट अगर आपको एक्सपेंड कराना है तो आप इसमें एक्सपेंड करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कितने जीबी अभी यूज कर रखा है मैंने, 0.28 GB। नमस्ते। बाकी की 15 GB मेरी भी क्या है, खाली पड़ी हुई है, ठीक है। अगर स्टोरेज को हमें बढ़ाना हो तो स्टोरेज पे क्लिक करना है तुम्हें इस तरीके से, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, और यहाँ से तुम इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ऑफर चल रहा है, लास्ट में तुम देख सकते हो 200 GB चाहिए हो तो आपको 3 महीने के लिए कितने रुपए का पड़ेगा, 50 रुपए हर महीने, ठीक है। मगर ये टाइम लिमिट के हिसाब से मिलते हैं। जैसे टाइम लिमिट अभी खत्म हुई, ये आपके सामने एरर शो करेगा, नोटिफिकेशन देगा, जिससे आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। ये टाइम लिमिट के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आया इतना यहाँ तक का? ठीक है। देखो जो गूगल, जो एक्स्ट्रा ड्राइवर है आपकी, वो आपको शो नहीं होगी फिर। सेव तो रहेगी मगर शो नहीं होगी आपको। उसको शो करने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा फिर दोबारा से, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपने जिसमें बताया ना भी जितनी फाइल बनाओगे आप, वो सब किस पे सेव होगी, आपकी सर्वर पे। और सर्वर के लिए आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। क्लाउड के लिए स्टोरेज कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। 15 GB तो फ्री है, 15 GB तो कितना भी कर लो, पर उससे आगे का अगर आपको डेटा सेव करना है तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा। या तो परचेज करो या फिर उसको खाली कर दो, ठीक है। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। इसके आगे हम बात करते हैं गूगल ड्राइव की। सेम चीज ड्राइव में अंदर होती है। ड्राइव में हमारी जितनी फाइल्स है ना, वो भी आपको मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तरफ, कहाँ गया गूगल ड्राइव,
दे रहा फोन में, उसमें थोड़ा सा दिख रहा था, देखो यहाँ पे जितनी तुम फाइल सेव कर रहे हो वो सब यहाँ पे आ रही हैं। जो आपकी वन टाइम में दिख रही थी सेव फाइल, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जितनी फाइल आप बनाओगे ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी ड्राइव में कौन कौन सी फाइल्स है। अगर इनको आप सर्वर पे कनेक्ट करते हो तो आप कहीं भी इनको एक्सेस कर सकते हो इजीली ड्राइव में। ठीक है, जैसे उस दिन हम पढ़ रहे थे ईमेल में, शायद बहुत से बच्चे नहीं आए थे। ईमेल में देखा तो ड्राइव का ऑप्शन आ रहा था कि ड्राइव में से भी आप फाइल को सेंड कर सकते हो, तो वो ड्राइव आपकी क्या है, यही है। यहाँ से अपनी फाइल्स को आप सेव कर सकते हो इजीली। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे की। इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट है गूगल मैप का। तो गूगल मैप आपने यूज करा होगा फोन में, गर्लफ्रेंड ने बता दिया है, ठीक है, ये ओवरऑल क्लियर है। गूगल अर्थ, गूगल अर्थ नहीं बताया है, ठीक है, चलो गूगल अर्थ की बात करते हैं। गूगल मैप के बाद आता है गूगल अर्थ, जो उसका प्रो वर्जन है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ये है गूगल अर्थ। इस पे क्लिक करते ही आपको गूगल अर्थ में दो कैटेगरी मिलेंगी, एक 3D और दूसरा 2D। आप किसी भी व्यू को देख सकते हो 3D में और 2D में। सिंपल वन देख सकते हो, ये ओपन हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, जूम करते हैं, जूम आउट, और इस तरीके से ये हमारी पूरी गूगल अर्थ। ठीक है, इस तरीके से अब जो भी तुम्हें सर्च करना है वो तुम यहाँ लिख सकते हो। तो कुछ टॉपिक्स ले रखे हैं जो कि आपको सर्च करने हैं। पहला सर्च करते हैं एलफिल टावर। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ लिखते हैं एलफिल टावर। एलफिल टावर पे क्लिक किया, ये देखो ये आ चुका है आपके सामने एलफिल टावर। 3D व्यू में दिखा रहा है। इसके सामने इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है एलफिल टावर की, और यहाँ पे आपके सामने एलफिल टावर के आसपास की जितनी भी जगह है वो सब आपके सामने शो हो रही है। ये जितना भी आपको दिख रहा है ना टीवी पे, वो आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा ब्लर टाइप का, बट पीसी में पूरा क्लियर है। पीसी में आप देखोगे तो पूरा क्लियर व्यू में है, इस तरीके से। ठीक है, यहीं पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्लियर नहीं है, बट इसमें क्लियर है। ठीक है, लाइव है ये। लाइव नहीं है ये, मतलब कि उसकी कैट ऊपर से देखा जाए तो सैटेलाइट से व्यू है, तो पूरा लाइव नहीं है ये डिजिटल। लाइव होगा तो इंसान दिखते नहीं मिलेंगे यार, घूमते हुए। ठीक है, समझ में आया इतना। इसके फोटो के इस व्यू पे क्लिक करोगे तो आप फोटो देख सकते हो इसके, जो कि इस तरफ देखो शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो कौन कौन सी फोटोज है इसके आसपास की, कौन कौन से व्यूज है, चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको जैसे क्रॉस कर देते हैं। नीचे देखो 2D का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 2D का। 2D का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको 2D में मिलेगा, देखो इस तरीके से। अब इसके आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो उसमें कि कौन कौन सी जगह आपके पास आसपास में है। बट जैसे आप इसको 3D में कर दोगे, ये 3D में शो होगा इस तरीके से कि आसपास की जगह कैसे किस तरीके से प्लेस्ड है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बट अपने यहाँ से इंडिया में थोड़ा सा बहुत बेकार है। इंडिया में ताजमहल को अच्छी तरह राउंडिंग अच्छी नहीं है ताजमहल की इंडिया में। तो अगला टॉपिक इसमें शायद ताजमहल का ही है, नहीं पिरामिड का है। चलो पिरामिड देखते हैं। इसको हमने इसको क्लोज किया, इसको हटाते हैं। अगला टॉपिक सर्च करते हैं पिरामिड। वैसे कौन कौन घूमा है पिरामिड पे भाई? ये यहाँ से दूर, और ये यहाँ पे एंटर्ड। ये पिरामिड का एरिया है, देख रहे हो। इसको हमने करा 3D में कन्वर्ट, और इसको करा जूम। देखो ये रहा पिरामिड है, देखो ये रहा पिरामिड है। यहाँ पे तुम व्यू पे क्लिक करोगे इस कैमरा पे, तो इसके आसपास की जितनी फोटोज है वो तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी, देख सकते हो इस तरीके से जितनी पिरामिड की फोटोज है। ठीक है, अगला सर्च करते हैं इसके आगे हम स्टैचू, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ क्लिक किया आपने, और इसको हटाते हैं। सबसे मेन चीज में सबसे बढ़िया है कि 3D व्यू। 3D व्यू में हम बहुत तो क्लियरिटी में देख सकते हो आसपास की चीजों को, कि उसके आसपास जो बिल्डिंग्स हैं वो किस तरीके से है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं, सिंपल वन देख सकते हो। मगर ये चीज आपको एक अगर मैं बताइए बताऊँ, इसमें ये चीज देखने को मिलती है। और मैप में ऐसी क्या चीज है जो इसमें सबसे अलग है? अपडेट हो गया अब तो, ये लग रहा है मुझे। देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी।
ये पानी के बीचों बीच है। सबने इसको पहले 2D किया और फिर करना है 3D। तो ये व्यू वाले है, घूमता हुआ। स्टैचू ऑफ यूनिटी, लिबर्टी, सब देख सकते हो तुम इस पे। ठीक है, समझ में आया? तो गूगल मैप के बारे में ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। जो आज का टॉपिक है वो 3 डॉट के ऊपर ही है, 9 डॉट्स के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैप जो होता है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट देखना है, अगर वो तुमने देखा है ठीक है, नहीं तो फिर एक बार और देख लो गूगल मैप में क्या है। जैसे हमने मैप पे क्लिक किया, इसमें 360 व्यू होता है, वो देखा 360 व्यू वाला ऑप्शन? हाँ, गली में होते हुए सब चीज दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं IITM, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। मैं क्लिक किया, ये आपके सामने आ गया। यहाँ से हमें क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तरफ। ओवरऑल व्यू, डायरेक्शन पे, नहीं यार डायरेक्शन पे कौन से वाले ऑप्शन पे? ऑल लोकेशन, ऐसे नहीं, इसमें नीचे मिलेगा। रुको रुको 2 मिनट रुक जाओ। सॉम्बे बैठा हुआ है इसमें तो। देखो ये रहा, 360 व्यू रोटेशन। आइए, आप बहुत दिन बाद आए। हम्म, अच्छा कल भी आए थे? मैं तो आज देखा आपको। अच्छा अच्छा, हाँ अब वाला लिस्ट ले लो आप, उसमें से। देखो जहाँ पे 360 व्यू पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो क्लास देखी गई है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे आगे की तरफ, तो अंदर की तरफ व्यू दिख रहा है। दिख रहा है, पहला जो ऑफिस था वो इस तरीके से था, अंदर का। ठीक है, यहाँ से इसको देखो रोटेट कर सकते हो तुम चाहो तो। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा रहा है, 360 व्यू डिजिटल क्लिक। यहाँ से स्क्रॉल किया, जिस रूम में तुम बैठे हो वो रूम इस तरीके से था, इस तरीके से। अच्छा, इसको कराने का कितना प्राइस लगता है पता है? कितना प्राइस लगता है इसको इस तरह की रोटेशन कराने का? मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है भाई। मेरे को यार किसने बताया 10,000 रुपीज तक पड़ता है एक कमरे का। हाँ, किसी ने बताया कि अगर एक कमरे का या फिर एक लोकेशन का रहोगे 10,000 रुपीज है, ऐसा कुछ सुनाई दिया। बताया मेरे को तो तुम बताओ, मेरे को तो इतने बताया है। एप्पल में लगता है मेरे हिसाब से गलत है, इतना नहीं लगता होगा, कम है। तो गूगल वाले खुद से सर्वे करके अगर आते होंगे तो बात अलग है, अब तुम करवा रहे हो तो वो एक अलग चीज है। ये अंदर वाली क्लास है जब पहले वाली, मगर उस टाइम पे क्या था, गेट था, मगर एसी वही था। ये एसी तो वही है। ऐसा था कि ये रूम थे, मतलब रूम मतलब इन द सेंस एक पूरा घर था, पूरा पीछे तक, वहां तक का। ठीक है, तो जैसे ही सर अपने पढ़ाने आते थे तो कम यहाँ पे आ गए, और जाने था तो सर यहाँ से चले जाते थे, तो पूरा घर था ये। फिर सर ने वहां से क्लोज कर दिया, और फिर पूरा कोचिंग रह गया। नहीं है। हाँ, वो दूसरा। सर मैं ये कह रहा था, माइक नहीं मिल रहा था मेरे को। हम्म, नहीं है सर, उसमें नहीं है। तो मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हम्म, देखो उस टाइम में प्रिंटर अंदर था। जो बड़े बड़े पीसीज है वो पहले बहुत छोटे छोटे थे, पहले वाला छोटे छोटे पीसी बहुत बड़े लगते थे बस लोगों को उस टाइम पे। जब अब तो क्या है कि बड़े पीसी भी बहुत छोटे लगते हैं, फिर इससे भी बड़ा चाहिए जो टेढ़ा रहता है, वो इतना लंबा रहता है। अरे भाई इतना क्या करेगा। हाँ, जो रोटेट में रहता है, अब तो उस पर भी मन करता है बैठने का। तो उसका यूज नहीं पता है किस में करना है, पर बैठेंगे उसी पे ही। ठीक है, ये साइकिल किसी गाड़ी है? पंडित जी की ढकेल कैसे बदल गई? दुकान बंद है, इससे क्या क्या बोलते, थोड़ी बात। तो यहाँ पे देख सकते हो 360 व्यू उस तरीके से आपको काम करता है। इसमें 360 व्यू है, बट ये 360 व्यू आपके अर्थ में किस तरीके से दे रखा है, 3 रोटेशंस में। इसमें दे रखा है 3 रोटेशन में, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हो बट जा नहीं सकते, इसमें ये बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक का क्या है। ये ड्यूरेशन कौन बताएगा आपको? सिर्फ मैप बता सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो अर्थ में।
समझ में आया इतना यहाँ तक का? यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट भी दिखाता है नीचे, आप देखोगे यहाँ पे देखो दिखा रहा है इस तरह पे, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि आप किस लोकेशन को देख रहे हो, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स है। अब ज्यादातर जगह क्या बताया, कोऑर्डिनेट के थ्रू दिखाई जाती हैं कि ये कोऑर्डिनेट जो है उस पे आपको पहुंचना है। वो पहले इसको क्या सर्च करते हैं गूगल अर्थ पे, फिर देन उसके बाद जाके वहां पहुंचते हैं वो। ठीक है ना, किसी लोकेशन को आपको नहीं पता है कि क्या जगह है क्या नाम है, तो आप कोऑर्डिनेट दे दो उस जगह की कोऑर्डिनेट, और देन वहां पे आप क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो गूगल फॉर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट कॉन्सेप्ट गूगल का है, जो है गूगल फॉर्म। थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तुम यहाँ पे, और थोड़ा सा स्क्रॉल कर आओगे नीचे की तरफ, तो तुम्हें ऑप्शन मिलेगा गूगल फॉर्म का। दिख रहा है? गूगल फॉर्म पे तुम्हें इस तरीके से क्लिक करना है। गूगल फॉर्म अपने फोन में भी यूज कर सकते हो इजिली। गूगल फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं, गूगल फॉर्म पे हम अच्छे खासे एमसीक्यू बना सकते हैं किसी के लिए, ठीक है, क्वाइज बना सकते हैं, चाहो तो इसमें फॉर्म क्लिक कर सकते हो, किसी का सर्वे कर सकते हो, ओवरऑल जितनी भी चीज तुम्हें चाहिए जिसमें डेटा चाहिए हो किसी सामने वाले का, उसके लिए तुम गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हो। जैसे ओवरऑल तुम सब बैठे हुए हो, तुम सबका मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है या तुम्हारा पेपर लेना है मेरे को, तो मैं गूगल फॉर्म को डिजाइन करके तुमसे इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, और उनकी क्या करता पेपर भी करा सकता हूँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर, या फिर थ्योरेटिकल पेपर्स। इस पे हम क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये सेट कैसे किया जाता है, डिजाइन कैसे किया जाता है, वो समझो। सिंपल वन, तुम सामने सामने देख सकते हो एक प्लस का ऑप्शन है, इस पे तुम्हें क्लिक करना है इस तरीके से। सामने टेम्पलेट्स भी है, उनका भी यूज कर सकते हो, बट सिंपल वन तुम बनाना सीखो पहले। इसमें कह रहा है कि आपको यहाँ पे टाइटल डालना है, तो किस चीज का फॉर्म क्रिएट कर रहे हो वो आप यहाँ लिख दो। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे जॉब लेटर्स, हमने लिखा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ से इसको हमने हटा दिया। जब तक तुम टाइटल नहीं डालोगे ये टाइटल यहाँ से हटेगा नहीं, बार बार तुम्हारे सामने आ जाएगा, जैसे ही खाली हो जाएगा फिर दोबारा आ जाएगा, इसलिए आपको पहले डालना पड़ेगा, फिर हटाना पड़ेगा उस चीज को। एप्लीकेशन फॉर्म हमने इसे क्या डाल दी, हेडिंग डाल दी ऊपर की तरफ। यही सेम हेडिंग आपको देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्लिक करते ही ऑटोमेटिक आ चुकी है। यहाँ तुम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि ये जो फॉर्म है वो किस चीज के लिए फिल कराया जा रहा है, या फिर मैं डाल देता हूँ सेशन, कि ये सेशन जो चल रहा है इस टाइम पे, वो सेशन है आपका 2023 से लेकर 2024 का सेशन चल रहा है। ठीक है, बोल्ड इटैलिक वगैरह तुम कर लोगे इजीली, लिंक वगैरह तुम लगाना जानते ही हो। ठीक है। नीचे आओगे, अब आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो जो आपको फिल करवाने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा हम सामने वाले से, नेम, ये अपना नाम बताइए। तो हमने यहाँ पे लिखा नेम। ठीक है। अब नीचे ऑप्शन दोगे नाम के लिए, नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे, हम उसको क्या देंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें वो अपना नाम लिख सके। तो सामने देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मल्टीपल चॉइस। इसको क्लिक करके तुम्हें कन्वर्ट कर देना है शॉर्ट आंसर्स में। ठीक है। शॉर्ट आंसर तुम कर दोगे तो यहाँ पे एक लाइन आएगी, सिंपल वन, उसको क्या करना है यहाँ पे अपना नाम देना है। ठीक है। अब अगला ऑप्शन, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है छोटा सा, रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हो कि इसको फिल किए बिना वो सबमिट ना कर सके, तो आप रिक्वायर्ड को ऑन कर दो। जिससे क्या होगा कि आपको पहले नाम फिल करना पड़ेगा, तब जाके आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है। और आपको अगर इसी का सेम डुप्लीकेट करना है तो कॉपी कर दो, और डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर दो। अब अगर हमें एक नया ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। प्लस पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक और सामने क्या आ जाएगा, क्राइटेरिया आ जाएगा। इस क्राइटेरिया में हमें लिखना है क्या, उसका बैच या फिर उसका कोर्स। कोर्स पूछना पड़ेगा, यहाँ पे आपके सब कोर्स के हिसाब से बैठे हुए हो, तो हमने यहाँ पे लिखा कोर्स, लिख दिया हमने कोर्स, ये आपका कौन सा कोर्स है। ठीक है। इस कोर्स को भी हम बोल्ड इटैलिक वगैरह तुम कर सकते हो इजीली। ठीक है। अब कोर्स के लिए क्या चाहिए होगा, हमें ऑप्शन दे सकते हैं हम कोर्स में, क्या दे सकते हैं, ऑप्शंस। क्योंकि किसी का डीसीडब्ल्यू है, किसी का आईडीएफ है, तो हम पूरा एक लिस्ट दे सकते हैं जितने भी कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। अगर आपको कोर्स की लिस्ट नहीं देनी है, तो आप क्या करोगे, उसमें भी एक छोटा सा आंसर के लिए शॉर्ट आंसर दे दोगे। ठीक है। इसके बाद हम प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। अब नीचे लिखेंगे बैच, उनका बैच टाइम कौन सा है, यहाँ लिखा हमने बैच टाइम। अरे वो तो ठीक है, मैं लिख रहा हूँ तो ये हट रहा है अभी, 3 बार हट गया। बैच टाइम, ऐसा होता है ना, इसमें पहले से एक चीज ऑटो फिल रहती है ना, डिक्शनरी की तरह। अगर मैं बैच लिखता हूँ तो कुछ और आएगा, इस तरीके से पहले से ऑटो फिल है। देन हमने बैच टाइम लिखा, यहाँ पे बैच टाइम के लिए टाइमिंग दे रहा है हमें, तो टाइमिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए, या फिर हमें शॉर्ट आंसर पे टाइमिंग रख देते हैं। वो टाइमिंग अपने आप फिल कर लेंगे स्टूडेंट्स। हमें टाइमिंग पे क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है, जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे तो टाइमिंग फिल कर सकते हो। ठीक है। ओवरऑल हमने प्लस ऑप्शन पे क्लिक किया। अब हम क्या पूछेंगे उनसे, बताओ। अब उनको हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का अगर बनाना हो चाहो तो पूछ सकते हो। जैसे कि हमने पूछा यहाँ पे कि व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल क्या है, और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और नीचे हमने दे दी मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चंस। तुम चेक बॉक्स भी दे सकते हो, ड्रॉप डाउन भी दे सकते हो। ड्रॉप डाउन कब काम आएगा? उस लिस्ट के लिए काम आएगा जो मैंने तुम्हें बताया था अभी, जो तुम्हारे कोर्स थे ना, वो ड्रॉप डाउन में आएंगे एक तरीके से तुम्हारे सामने। तो उसके लिए क्या यूज करोगे तुम? ड्रॉप डाउन। बट अगर आपको मल्टीपल चॉइस करने हैं तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? मल्टीपल चॉइस। और अगर आप फोटो वगैरह इसमें अपलोड करना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। आपने एक फोटो दे दी कि आपको इस फोटो को देख के बताओ कि इसमें क्या दे रखा है, तो फोटो कहाँ से दोगे आप? अपलोड फाइल से। ठीक है। नीचे आप इसको लीनियर और मल्टीपल चूज ग्रेड्स में दे सकते हो, यानी कि आपने देखा होगा एक तरीके से पैटर्न टैप में दे सकते हो, जैसे कि पैटर्न लॉक जो लगाते हो वो उसको आप यहाँ से दे सकते हो लीनियर स्केल्स में। ठीक है। और लास्ट में डेट एंड टाइम तो फिर है ही है यूज करने के लिए। तो अब हम मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और पहला ऑप्शन डालते हैं, दैट्स अ स्प्रेड शीट। यहाँ लिखा हमने स्प्रेड शीट। क्या ये स्प्रेड शीट है? दूसरा, क्या ये वर्ड है? तीसरा, क्या ये प्रेजेंटेशन है? क्या ये कुछ भी नहीं है? बताओ इसका क्या आंसर है सही? ए। इसका ऑप्शन क्या है सही? स्प्रेडशीट। एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इसको ऑन करने का। अगर मैंडेटरी है तो हमें को इसको ऑन करना पड़ेगा इस तरीके से। इसको भी ऑन करना पड़ेगा और इसको भी ऑन करना पड़ेगा। इसको इस तरीके से हमने ऑन कर दिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हमने क्वेश्चन बनाया है लास्ट वाला, इसमें आंसर चाहिए, यानी कि अगर ये सही जाता है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाए। बहुत से ऐसा होता है कि जैसे तुमने फॉर्म दे दिया और तुमने फिल कर दिया तो तुम्हें आंसर उसी टाइम मिल जाएंगे कि हाँ तुम्हें कौन कौन से सही गए हैं, कौन कौन से गलत है। बट आप चाहते हो नहीं, मैं नहीं चाहता कि सामने वाले को आंसर दिखे, मतलब कि उसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो पहले मेरे पास आने चाहिए, देन मैं उसको इन्फॉर्म करूंगा कि तुमने कितने आंसर सही करे, कितने गलत किए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऊपर ऑप्शन दे रखा है रिस्पॉन्ड, पहले रिस्पॉन्ड पे क्लिक करोगे तो तुम देख सकते हो कि किस तरीके का रिस्पॉन्ड आया है, यानी स्टूडेंट का डेटा है वो आपको यहाँ मिलेगा कलेक्ट हो जाने के बाद। यानी आप जैसे जैसे फिल करते जाओगे उसका डेटा मुझे यहाँ मिलता रहेगा ऑटोमेटिक। अभी सबको भेजेंगे इसको, ठीक है, ईमेल के थ्रू। अब बात करते हैं सेटिंग की। यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन ऊपर ऑप्शन पूछ रहा है क्या ये आपने क्वाइज बनाया है? अगर हाँ ये हमने क्वाइज बनाया है तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे वो नाम लिखेगा ना तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा, क्लास लिखेगा तो फिर 1 नंबर मिल जाएगा, बैच लिखेगा फिर 1 नंबर मिल जाएगा, और सही आंसर दे दिया नीचे लास्ट वाले का तो भी उसको 1 नंबर मिल जाएगा। हमने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया। थोड़ा सा नीचे आओगे तो पूछ रहा है कि हर एक आंसर का कितना नंबर मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे कर रखा है 1, यानी हर एक आंसर पे कितना मिलना चाहिए? 1 आंसर मिलना चाहिए। ठीक है। जितने भी रिस्पॉन्ड होंगे कलेक्ट होंगे उसके लिए पूछ रहा है यहाँ पे, रिस्पॉन्ड आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है? क्या आपको कलेक्ट करने हैं उनकी आईडीज को, यानी कि जितनी भी ईमेल आईडीज होंगी वो आपको कलेक्ट करनी है? यस हमें करनी है। डू नॉट कलेक्ट, आपको नहीं कलेक्ट करनी, यानी कि कलेक्ट करनी है तो आप क्लिक करके वेरीफाइड पे क्लिक कर दो, रिस्पॉन्ड इनपुट पे क्लिक कर दो या फिर नोट कर दो, यानी किसी के पास ईमेल आईडी सही नहीं है तो उसके कलेक्ट ना हो, और जिस पर है तो वेरीफाइड हो जाए। ठीक है। इस तरीके से चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंड रिस्पॉन्ड अ कॉपी ऑफ दिस रिस्पॉन्सर, यानी कि आपके जो जितनी भी रिस्पॉन्सर कॉपी है वो उनके पास पहुंचनी चाहिए, तो नहीं, उनके पास नहीं जानी चाहिए, यानी कि आपका जो डेटा है वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए सिवाय मेरे। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट ऑफ द रिस्पॉन्ड, कितनी बार वो पेपर दे सकता है, एक से ज्यादा बार दे सकता है क्या? अगर नहीं तो इसको ऑन कर दो। एक से ज्यादा बार नहीं दे सकता है तो इसको ऑन कर दो, अगर दे सकता है तो इसको ऑफ रहने दो। और अगर वो एडिटिंग कर सके तो सबमिटिंग करने से पहले हाँ कर सकता है, बट सबमिटिंग के बाद नहीं, सबमिटिंग के बाद नहीं कर सकता है। ठीक है। लास्ट में आता है प्रेजेंटेशन। आपके शो प्रोग्रेस टूल बार को ऑन करना हो तो ऐसे कर सकते हो, और सफल क्वेश्चन ऑर्डर करना हो तो ऐसे कर सकते हो, मतलब कि क्वेश्चन जो है ना वो ऊपर नीचे होकर आएंगे सफल, यानी जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना लाइन तारीख से वो इसकी साइड वाले के नहीं आएंगे, साइड वाले के आ रहे हैं वो इसके नहीं आएंगे, सबके ऊपर नीचे आएंगे, उनको ना शफल करके देना। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमने बना दिए यहाँ पे। ऊपर चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, और देखो लिखा आ रहा है टोटल .4। हमने 4 क्वेश्चन बनाए, चारों के आंसर कितने मिलेंगे आपको? हम सब 4 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको डिजाइन कैसे देंगे, यानी हमने पेपर जो बना लिया है इसको डिजाइन देना है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर कस्टम थीम। दिख रहा ऑप्शन कस्टम थीम का? कस्टम थीम पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे इसको स्टाइल चेंज कर सकते हो, यानी कि एडमिशन फॉर्म जो है उसके अगर तुम्हें स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हो हेडर में से। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो चेंज हो गया इसकी स्टाइल। क्या हुआ पूछो पूछो। ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ से तुम इसके क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हो कि क्वेश्चंस के जो ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें किस तरीके से फॉन्ट आना चाहिए। ठीक है। अब देखो स्टार का मतलब क्या है बताओ? रेड कलर का स्टार जो है इसका मतलब ये है कि ये आपको नाम देना जरूरी है, मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आओगे और ऊपर आपको हेडर में, यानी ऊपर जो हेडर है यहाँ पे आपको फोटो लगानी है, तो आप चूज एन इमेज पे क्लिक करके फोटो लगा सकते हो। कैसे करोगे? सिंपल वन, यहाँ पे हमने क्लिक किया और देख सकते हो यहाँ पहले से कई सारी फोटोज दे रखी है लगाने के लिए, और फोटो का जो साइज होना चाहिए वो उस तरीके से ही होना चाहिए लगाने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया थोड़ा सा नीचे आके पेंसिल वाले कलर पे, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ से कर दिया इंसर्ट। इंसर्ट करते ही आपके ऊपर इस जगह पे दिख जाएगा, देखो इस तरीके से शो हो रहा है, यानी कि आपके फॉर्म को थोड़ा सा इस तरीके से लुक देगा ये। ठीक है।
थोड़ा सा नीचे आओगे तो उसको कलर वगैरह को चेंज कर सकते हो। और सिंपल वन आपकी थीम कुछ इस तरीके से काम करेगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको सेंड कैसे करेंगे। तो सेंड के ऑप्शन पे तुम्हें क्लिक करना है इस तरीके से। और यहाँ से आपको ईमेल के थ्रू भेजना है तो ईमेल के थ्रू भेज दो सबको, या फिर इसको कर लो कॉपी। तो हम कॉपी करेंगे, जिनका ईमेल रह गया है ना वो अब समझना। यहाँ पे हमने इसको कर लिया कॉपी इस तरीके से। ठीक है। अगर आपको इस लिंक को थोड़ा सा शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट पे क्लिक करो, ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमने इसको कर लिया ऐसे कॉपी। ठीक है। ऑप्शन पे क्लिक करते हैं प्लस वाले आइकन पे, और यहाँ थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर लो, या फिर देखो जीमेल का ऑप्शन यहाँ पे देख रखा है। और हमने देखो यहाँ पे भी जीमेल का ऑप्शन रख रखा है, किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। जीमेल पे क्लिक करते ही आपके सामने जीमेल ओपन हो जाएगा। जीमेल जिनका टॉपिक रह गया है ना वो देख लो एक बार और। जीमेल में क्या होती है, तीन कैटेगरीज रहती हैं आपकी मेल्स आने की। पहली कैटेगरी है प्राइमरी, दूसरी है आपके सामने प्रमोशन, और लास्ट वाली होती है सोशल। प्राइमरी यानी कि जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मेल्स हैं वो आपको प्राइमरी में मिलेंगे। और जो आपके प्रमोशनल मेल्स हैं यानी कि इसमें एड्स वगैरह चलते हैं वो आपको किसमें मिलेंगे, प्रमोशनल्स में। और लास्ट वाला रहता है सोशल। सोशल यानी कि आपके इंस्टाग्राम वगैरह जो फेसबुक वगैरह है उनके मैसेज आपको किसमें मिलेंगे, सोशल्स में। हमें अभी क्या करना है इस टाइम पर, हमें इस वाली मेल को भेजना है आपको। यानी जितनी मेल्स हैं वो तो आपको दिख रहे हैं, बट अभी हमें मेल को भेजना सीखना है। तो भेजने के लिए आपको ऊपर इस वाले आइकन पे क्लिक करना है कंपोज पे। कंपोज पे क्लिक करते ही आपके सामने सेंड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा टॉपिक है एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म भेजने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे एडमिशन फॉर्म। क्या हुआ, वो हाँ सॉरी, सही कह रहे हो सही कह रहे हो, थोड़ा रह गया। पहले जीमेल आईडी लिखते हैं, देखो कई सारे लोगों की जीमेल आईडी पहले से ही है, जैसे कि पहले से आता है सौरभ की, सौरभ की है हमारे पास, ये आ गया। ठीक है। बात करते हैं गोपाल की। गोपाल की भी आईडी है हमारे पास। अभय गुप्ता की भी है, गोपाल की भी है। अभय की लिखते हैं, अभय गुप्ता की। एक साथ करना चाहते हो कॉपी कर पेस्ट मार दो। अगर तुम्हारे पास एक साथ है, जैसे कि इनको अगर तुम्हें एक साथ नहीं करनी, सबकी एक साथ लेकर आनी है, तो तुम्हें वर्ड की नहीं एक्सेल के ऊपर फाइल पे जाना पड़ेगा। वहां सबकी आपको ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी, उनको कंट्रोल प्लस सी करो, यहाँ पे पेस्ट मार दो, सब आ जाएंगी एक साथ। 100 हो 200 हो जितनी भी, वो टॉपिक तुम्हारा यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा अभय की थी, और कौन कौन की थी, हाँ योगिता की भी थी, योगिता की भी ठीक है। और कौन कौन की थी, तुम ही तीन चारों की थी, है ना उस टाइम की। चलो आज और करते हैं, तुम बताओ अपनी ईमेल आईडी। SU RAU, कौन सा, वैन वाला व्यक्ति वाला, ए बी वाला, VH 1949। ठीक है, पहले से कॉस्ट अकाउंट बन दो। हाँ तुम बताओ, तुम्हारी नहीं है, तुम बताओ। ये आप बताओ। AS 79 80 460। बहुत सही, मोदी जी की फैन हो। आप बताओ। सुमित सैनी। 16 7 99 सागर बड़ी जल्दी आए हो, आधे घंटे पहले आ गए तुम बैच से। आधे घंटे बाद आना चाहिए था, तुम्हारा बैच अगले बैच में है इस बार तो। और कौन रह गया तुम, हाँ यही है ना, यही है। ये कब ले लिया मैंने तेरा, अच्छा अच्छा मैं तेरे को पेपर हो जाता है एक बार। ठीक है। अब कौन रह गया, सागर के पास मुश्किल होगी, कौन है भाई। चलो अब बात करते हैं कि हमें सब्जेक्ट क्या डालना है, एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म लिखा, और यहाँ पे अपने क्या करनी है, लिंक को पेस्ट करना है। ठीक है ना, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। अब एडमिशन फॉर्म से पहले आप जितने चाहो उतने इसमें बॉडी वगैरह यानी कि जितने भी आप थ्योरी चाहो लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे बीच वाले पोर्शन में आप कर सकते हो जितनी भी थ्योरी लिखनी है, कि आप एडमिशन फॉर्म क्यों ले रहे हो, क्या वजह है, किसकी तरफ फिल करना है, वो कितनी टर्म एंड कंडीशन है वो आप फिल कर दो पहले ही। ठीक है ना। और जो नीचे जो आ रहा है ना ये साइन है, साइन यानी जो भेज रहा है ना बंदा, उसने अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन दी है लास्ट में, कि कौन हूं मैं, यहाँ पे उसके नंबर भी है कांटेक्ट करने के लिए, उनकी आईडी दे रखी है यानी कि हर एक प्लेटफॉर्म की, जिन पे क्लिक करके आप उनको एक्सेस कर सकते हो। नहीं नहीं ये लगाना पड़ता है।
वो कैसे लगाते हैं, चलो इसके बाद बता दूंगा जस्ट, कि ये नीचे जो साइन है वो कैसे लगाया जाता है। और ये एडीज है मतलब सब्जेक्ट में लिखना पड़ता ये है। सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा, और फिर नीचे आपको हेडिंग देनी पड़ेगी कि ये हेडिंग क्या है, इसकी एक हेडिंग हो जाएगी ऊपर, जिसके थ्रू आपके सामने मेल आएगा कि ये मेल जो है किस चीज के लिए है। तो ऊपर आपको क्या शो होगा, पहले एडमिशन फॉर्म, कि आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, और नीचे आपको एडमिशन फॉर्म की जितनी भी डिटेल होगी ना, वो सब मिल जाएगी आपको लगातार। ठीक है। अब जो फॉर्म जो है वो आपको अटैच करना है इस जगह पर। तो नीचे जितनी भी आप चीज देख रहे हो जो वर्ड में आपने यूज करी है, मिडिल सेंटर करना, पॉइंट्स लगाना, ये तो आपने देख रखे हैं पहले से ही। ठीक है। मगर ये नीचे वाले ऑप्शन है ये मेन है नए आपके लिए। जो पहला ऑप्शन है वो तो आपके वर्ड के थ्रू है, यानी कि आपको उसको एडिट करना है तो वो पहले ही आपके सामने खुला हुआ है। आपको इसको लार्ज करना होता है, यहाँ से लार्ज कर सकते हो इस तरीके से। पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, यहाँ से कर लिया हमने सिलेक्ट। इस तरीके से हमने कर लिया इसको सिलेक्ट, और यहाँ से कर दोगे आप इसको बिग साइज में। ठीक है। अब इसके नीचे देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अटैचमेंट फाइल। अगर आपको कोई फाइल सेंड करनी है पीडीएफ के फॉर्म में, जैसे टर्म एंड कंडीशन की फाइल आपको पहले से बना रखी है पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप यहाँ क्लिक करके भेज सकते हो। सिंपल वन हमने क्लिक किया तो जितनी फाइल्स है वो आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। तो सिंपल वन हम यहाँ से क्या करेंगे, वर्ड की फाइल को सेंड कर देते हैं आपको, जो कि उस टाइम पे भेजी थी मैंने। यहाँ से भेजेंगे ग्राफ वाली चार्ट, ग्राफ क्लिक कर लिया, ओपन क्लिक किया, और ये जो फाइल है वो नीचे देख सकते हो इस तरीके से अटैच हो रही है। ये अटैच हो चुकी है। जब आपको उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फाइल आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद है लिंक। अगर आपको कोई लिंक इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब की हो किसी की भी हो, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं जो लिंक भेज रहा हूँ वो एप्लीकेशन फॉर्म की भेज रहा हूँ, तो यहाँ लिखा हमने फॉर्म, और नीचे उस लिंक को कर देंगे कंट्रोल प्लस वी दबा के पेस्ट, और यहाँ से कर देंगे ओके। तो देख सकते हैं फॉर्म जो दिखा रहा है ना, इसी में ही आपका फॉर्म की लिंक है। क्लिक करते हैं आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। लास्ट में इसमें देखो ये इमोजी के लिए है, क्लिक करोगे तो कोई भी इमोजी यूज कर सकते हो, डेली बेसिस पे तो यूज करते ही हो यार। इसमें क्या करोगे, बात करते हैं ड्राइव की। तो शुरुआत का जो ऑप्शन था हमारा, पहला टॉपिक जो था वो ड्राइव के ऊपर ही था, कि ड्राइव में आपकी जितनी फाइल्स हैं वो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। ठीक है। ड्राइव को भी आप यहाँ से यूज करके भेज सकते हो, मगर हम ड्राइव में से कुछ नहीं भेजेंगे यहाँ से। उसके बाद करते हैं बाद फोटो की। अगर आपको कोई भी इमेज वगैरह भेजनी है तो आप यहाँ से भेज सकते हो इमेज को। इमेज को चाहो तो आप यहाँ फाइल्स के थ्रू भेज सकते हो, मगर यहाँ से भेज सकते हो। बात करते हैं इस लॉक की, टोगल केस की। ये उस दिन हमने बताया था कि इसमें एसएमएस कोड लगा के भेजते हैं हम। क्या लगा के भेजेंगे, एसएमएस कोड। तो लगाया जाए नहीं लगाया जाए, वैसे भेज देते हैं, सिंपल सा है ना। ऐसे कुछ कोर्स है क्या होता है? सिंपल सा कोड क्या है, अगर मैंने कोड लगा दिया यहाँ पे, आपसे नंबर मांगूंगा मैं आपका, ठीक है, कोड डाल दूंगा और आपका नंबर डाल दूंगा और आपको सेंड कर दूंगा। जैसे ही आपके सामने कोड आएगा ना, कोड आते ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपके सामने आएगा एक ऊपर से ओटीपी आपके नंबर पे, क्योंकि आप नंबर दे चुके हैं मुझे, उस नंबर पे आएगा ओटीपी, ओटीपी डालते ही ये ओपन हो जाएगा। अगर ओटीपी वगैरह नहीं डालेंगे तो नहीं फिर बोलेगा। नहीं खुलेगा। ओटीपी आपके सामने जस्ट आ जाएगा, जैसे आप नंबर डाल दोगे ना, और जैसे आप क्लिक करोगे जस्ट आ जाएगा ओटीपी। ठीक है। मगर इसको हम नहीं कर रहे अभी इस टाइम पे। सिग्नेचर देखो यहाँ से लगा सकते हैं, जो सिग्नेचर हमने जो लगाया ना, ये सिग्नेचर वो हमने यहीं से ही मैनेज किया है। तो कैसे लगाते हैं ये इसको हम बाद में समझेंगे। बात करते हैं इसको सेंड करने की। यहाँ से हमने क्लिक किया सेंड पे, देखो चेक करो सबके पास सेंड हो चुका होगा। और अब की बार तो शायद ये स्पैम में नहीं आना चाहिए, अब तो लीगल है, इलीगल नहीं है स्पैम में। पहली बार स्पैम में आया, खुल गया फॉर्म। फिल करना सब, फिल करके भेजना, जिससे डेटा तो मैं दिखा सकूंगी किस तरह का डेटा स्टोर होता है गूगल के पास। ठीक है। आपकी तो पूरी स्टोरेज बढ़ चुकी है। फिल कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है। आपकी स्टोरेज पूरा बढ़ चुका है, इसको क्लीन अप करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। मैंने बताया ना, अभी इनको समझा रहा था कि गूगल ड्राइव में 15 जीबी रहती है फ्री, अभी 15 की 15 जीबी बढ़ चुकी है। देखो पूरी हुई फिल है ना ये, इस तरीके से। अब क्या क्या चीज इसके अंदर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, जैसे होते फोटो वगैरह, जीमेल, ड्राइव, ये तीनों चीज के अंदर रहता है। जीरो इसलिए दिखा रहा है, मैंने नंबर भी सेट नहीं किया था।
नंबर कैसे सेट करेंगे उसको भी देखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे ये फॉर्म है ना, ये वाला, ऐसे हमने इसको क्रॉस किया और नंबर पे हमने क्लिक किया, इसके ये दिख रहे हैं आंसर की, ये आंसर की का ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये आंसर की का ऑप्शन जो है, ये हमने फिल ही नहीं किया था उस टाइम पे, लास्ट टाइम। इस आंसर की पे तुम क्लिक करोगे तो पहले बताना पड़ेगा कि क्या आंसर है इसमें से, तो हमने क्लिक किया स्प्रेडशीट पे कि ये आंसर है और कर दिया डन। ठीक है, इस तरीके से अब जो भी इस पे क्लिक करेगा उसको ये वाला ऑप्शन मिलेगा सही होने पर। हाँ नेम का नेम वगैरह के पॉइंट मिल जाएंगे आपको, यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो आंसर की पे क्लिक करना है और आपको लिखना पड़ेगा कि क्या आंसर है। नाम का कोई आंसर नहीं होगा, सीधी बात, तो सबका अलग अलग होता है। ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था कि सबके एक नंबर मिलेंगे। अगर आपको दो फॉर्म अटैच करने पड़ेंगे इसमें, जो कॉलेज वाले होते हैं ना वो दो फॉर्म भेजते हैं, पहला फॉर्म जस्ट सेकंड फॉर्म, दोनों अटैच रहते हैं। पहले फॉर्म में तो आपसे पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन जिसका आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, बट सेकंड जो फॉर्म ओपन होता है ना वो होता है आपका क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको हर एक चीज के नंबर मिलते हैं। हाँ, दूसरे पॉइंट्स होंगे, यस। ये एक ही फॉर्म है इसमें। अगर देखो आपको फॉर्म को अलग अलग करना है तो यहाँ से देखो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको ऐड सेक्शन पे क्लिक करके आप इसको अलग अलग कर सकते हो। ये है दूसरा सेक्शन, ये ऊपर सेक्शन अलग हो गया, ये अगला सेक्शन ओपन हुआ। यानी इसमें नंबर है मगर इसमें नंबर नहीं है। देखो यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, नीचे लिखा रहा है क्या, ऐड मार्क्स वगैरह कुछ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसमें नहीं है मार्क्स, ऊपर वाले मार्क्स का कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग कर सकते हो कि पहले वाले ऑप्शन में कोई मार्क्स नहीं मिलने चाहिए बट सेकंड वाले में मिलने चाहिए। ठीक है। ये होता है लिमिट में डिलीट होता है। देखो ये सपोर्ट होगा, वो जो कह भी ना कि आप खरीदना है कि नहीं खरीदना है, मैं ताकि इन दूंगा। सब डिलीट कर दो। देख लो आपकी काम की चीजों को सेलेक्ट कर लो और फिर डिलीट का ऑप्शन आएगा नीचे कर देना। देख लो कोई काम की चीज तो नहीं है। सबने फिल कर दिया। देखो देखते हैं कि डेटा किस किसने, देखो 7 स्टूडेंट्स ने डेटा का रिस्पॉन्ड दिया है, देखो लिखा रहा है ये रहा, 7 स्टूडेंट रिस्पॉन्ड आ रहा है। यहाँ क्लिक करते ही सबके मार्क्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखो नीचे आओगे, जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमें आंसर दिया है उन सबके यहाँ पे देखो नेम आ चुके हैं, नेम वाले कॉलम में सबके नाम आ गए। थोड़ा सा नीचे आओगे तो उनकी क्लास पता चल गई, इनका कोर्स कौन कौन सा है, बेसिक के कितने स्टूडेंट्स है, ट्रिपल सी कितने हैं, डीसी डबल के कितने हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो पता चल जाएगा कि 8 की टाइमिंग में कौन कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आओगे तो पता चल जाएगा कि किन किन लोगों ने स्प्रेडशीट का आंसर सही दिया है। सबके आंसर यहाँ पे हो रहे हैं कि स्प्रेडशीट के 6 आंसर सही है, एक ने नहीं करा किसी ने। वो कौन है? तुमने नहीं करा एक का आंसर। 7 लोगों का सही है, 7 लोगों का रिस्पॉन्ड है, 6 लोगों का आंसर सही है, एक कौन ने नहीं दिया भाई। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक करो। हाँ, क्यों नेक्स्ट क्यों आ रहा था, तो नेक्स्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं जैसे जैसे काम करते चल रहा हूँ ना इसमें आगे को बढ़ा रहा हूँ फॉर्म को, वैसे ही वैसे आपके सामने ऑप्शन आएंगे। क्यों? ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है। किसने आंसर नहीं दिया, अब वो देखो तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा चेक करने के लिए किस किसके आंसर है। देखो ऐसे कॉपी कर लो ये डेटा, कॉपी कर लिया चार्ट, यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपल वन, इस चार्ट को तुम ऊपर देख सकते हो, लिंक टू अ शीट पे क्लिक करना है तुम्हें। यानी कि जो मैंने पढ़ाई थी ना अभी, तुम्हें गूगल शीट पढ़ाई थी उस पर जाएगा ये डेटा पूरा। या क्वेश्चन पे क्लिक करके देख सकते हो कि किस किसने क्या आंसर दिया है, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, एक ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, 5th नंबर ने, 5th नंबर वाले लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, सुमित सैनी को, जब वही आपने नहीं दिया है। आप ही के आंसर में थोड़ा सा दिखा रहा है कि आपके एक आंसर नहीं आया है, इनका नाम आ गया। ठीक है, इनको मतलब कि नाम तो सही था, नाम पे क्रॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि नाम तो हमने नहीं लिखा था आंसर, बट एक्सेल वाले का आंसर लिख दिया हमने। ये कहा है। हेलो, ये डिलीट कर दो। यू गॉट 12 GB बैक, आपको 12 GB दोबारा से वापस मिल चुकी है। वो डिलीट हो गया था ना। देखो खाली हो गया इधर। 23 यूज कर सकते हो। और जैसे ये वगैरह डिलीट करना है। इनको इससे कट कर लो, यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट कर, तरीका डिलीट कर सकते हो। ये जो मैंने भेजा ना वो नहीं आया दोबारा से, बस चलिए मैं दोबारा भेजता हूँ आपको। क्या आपके आपके पासपोर्ट लगा के भेजेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्लिक किया लिंक टू अ शीट, और यहाँ से हमने कर दिया इसको फॉर्म बना दिया, सिलेक्टेड एक्सटेंसिव फील्ड नहीं, क्रिएट करो नई वाली फाइल। नई फाइल पे क्लिक किया और एक नई फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी आपके सामने। ये देखो सबका डेटा आ चुका है मेरे सामने, और जिनने नहीं दिया था आंसर उनका भी आ गया है। अपने आप टेबल बन चुकी है, जो जो आपने आंसर दिए थे। अब अब तुम कहते हो ना कि एक्सेल पे तुम काम करते हो तो डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा यहाँ से मिलता है। तुम सबने आंसर दिए और डेटा आ गया, अब मैं फॉर्मूले वगैरह लगाऊंगा, अब पता करूंगा किस स्टूडेंट का क्या चल रहा है। ये तो तुमने 7 बच्चों ने दिया है, ऐसे 7,000 70,000 बच्चों को डेटा देते हैं एक दिन के अंदर। क्योंकि फॉर्म क्या करते हैं, इंटरनेट पे पब्लिश किया जाता है,
ईमेल के थ्रू, और स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, वहां से वो फिल कर देते हैं चीज को। और फिर जो डेटा है वो मेरा कहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे। कलेक्ट हो जाने के बाद फिर उसको करेंगे हम एनालाइज अच्छी तरीके से। ठीक है। और ज्यादातर काम जो होता है वर्ड पे किया जाता है, एक्सेल पे किया जाता है और गूगल पे किया जाता है। ठीक है, समझ में आया था यहाँ तक का? अब एक कॉन्सेप्ट है जो बताया गया था कि जो हम ईमेल पे काम कर रहे थे, ये नीचे ऑप्शन आ रहा था हमारे सामने, यानी कि ये मेल, ये नाम, ये कैसे बनाते हैं, तो उस दिन बताया था मैंने ये कैसे बनाना है। तो सिंपल वन, तुम्हें न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ लिखना है मेल सिग्नेचर। मेल सिग्नेचर पे क्लिक करते ही तुम्हारे सामने वेबसाइट आएगी सबसे ऊपर, फ्री सिग्नेचर जनरेटर। क्लिक करते ही आपके सामने 100+ प्रो टेम्पलेट्स मिल जाएंगी इस सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए। यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिग्नेचर बना सकते हो। सिग्नेचर बनाने के लिए क्या करना है, पहले आपको टेम्पलेट चूज करनी है। जैसे कि मुझे इस तरीके की टेम्पलेट चाहिए जिसमें मेरे पास फोटो भी आना चाहिए, जिसमें मैं क्या होना चाहिए, फोटो भी हो और मेरा नाम भी हो, जितनी भी चीजें हो सब चीज में क्या हो, शो हो। इनकी टेम्पलेट देखो दिन के हिसाब से चेंज हो रही है, अबे पढ़ाने के हिसाब से चाहिए भाई मेरे को। ठीक है, ये सही है। ये कंपनी के हिसाब से ये ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी का लोगो वगैरह, थीम लाइन वगैरह सब दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो तीन चीजें पूछी जाएंगी, वो लगातार कुछ चीजें पूछी जाएंगी। पहले कि ये ईमेल आपको किस यूज के लिए करना है, हमें करना है जीमेल के लिए। जीमेल पे क्लिक कर लिया, थोड़ा सा नीचे आओगे, ये पूछेगा आपका पर्सनल डेटा, यानी कि आपको अपना नाम वगैरह यहाँ फिल कर देना है। ठीक है। फिर क्लिक करना है कंपनी डाटा पे। कंपनी डाटा यानी कि कंपनी की इंफॉर्मेशन, अगर आप कहीं पे काम करते हो या फिर खुद की कंपनी है तो उसका भी डेटा यहाँ पे फिल कर दो। थोड़ा सा नीचे आओगे, ग्राफिक्स, आपको किस तरीके के लोगो वगैरह यहाँ पे चूज करना है, बैनर वगैरह ये जो है ना इन्फॉर्मेशन, वो आप यहाँ पे चूज करके सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आती है स्टाइल। स्टाइल यानी कि आपको किस कलर में इसको शो करना है। और लास्ट में आता है सोशल मीडिया लिंक्स, यानी कि आपकी सोशल मीडिया लिंक कौन कौन सी हैं। वो तो सबकी लिंक होती है इस टाइम पे तो सोशल मीडिया पे, वो आपको यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। अप्लाई टू सिग्नेचर पे क्लिक करते ही आपके सामने सिग्नेचर बन जाएगा और नीचे आएगी एक लिंक, उस लिंक को कर लेना कॉपी। अब उसको पेस्ट क्या करना है वो देखो, यहाँ पे तुम्हें मेल पे आना है और जैसे इसको कर देते हैं क्रॉस, ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको इस तरह पे सेटिंग का, इस पे क्लिक करना है इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे आओगे थोड़ा सा, नहीं ऊपर ही मिल जाएगा ऑल सेटिंग्स। क्लिक करते ही आपके सामने जो मेल्स की सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे तरफ और इस तरीके से आपके सामने देखो सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा। मिल रहा है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है वो खाली सा, जिसमें 1 2 3 लिखे हुए मैंने, ये मेल बनाने के समझाया था। यहाँ पे आपको उसको कंट्रोल+V कर देना है, जो कि पेस्ट हो जाएगा आपका सिग्नेचर। और सिंपल वन, नीचे आके सेव कर देना, इस जगह पे आके सेव चेंजेस पे क्लिक करते ही जब भी आप मेल भेजोगे आपके सामने ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, सिग्नेचर शो होगा। तो अभी देखो मेन मेन ये चीजें ना वो मैं लिखवा चुका हूँ, बहुत से लोग देखो लिख भी रहे हैं। तो आप जो जो नहीं लिख रहे हो उनको लिख लेना कि क्या क्या चीज लिखवाई है, कौन कौन सी वेबसाइट से क्या करते हैं, उसके स्टूडेंट की कॉपी ले लेना। ठीक है ना, लिख लेना कौन कौन से टॉपिक बताए थे आज के उसमें। ठीक है, इतना समझ में आया जहाँ तक का टॉपिक? ठीक है, गूगल फॉर्म यूज करना आया। ठीक है, ये गूगल के कुछ टूल्स हैं जो कि यूज करने के लिए हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, अगर तुम क्लिक करोगे 9 डॉट्स पे तो कई सारे टूल्स हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे यूज करने वाले। बट जो आज समझा है ना, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हर कोई यूज करता है। गूगल पे क्या सर्च करना है, फ्री सिग्नेचर, मेल सिग्नेचर, ये मेल सिग्नेचर। सिग्नेचर्स। ठीक है। अब देखो कौन कौन से फॉर्म तुम बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो, एडमिशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, सर्वे, जॉब फॉर्म। जॉब फॉर्म भी तुम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिट खत्म हुई। इस यूनिट के बाद आते हैं थोड़े से अदर यूनिट्स, यानी कि छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो और समझते हैं लास्ट तक। ठीक है, बात करते हैं कि हमने देखा होगा ई कॉमर्स के बारे में बात करनी है। ई कॉमर्स यानी कि आप देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, परचेस किया जाता है। तो उनकी कैटेगरी किस किस तरीके से डिफाइन है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि आपके सामने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसके 4 टाइप्स हैं। पहला है B2B। पहला कौन सा इन्फॉर्मेशन है, B2B। B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ऐसी वेबसाइट जो कि बिजनेस टू बिजनेस तरीके से काम करती हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। अब एग्जांपल बताओ कौन कौन सी वेबसाइट हो सकती है वो। अलीबाबा और जस्ट डायल और जस्ट, ओके ओके, और ऐसी वेबसाइट जो कि क्या करती है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन चलती हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, इंटरनेट पे देख सकते हो तुम। ठीक है ना, जिनको डोमेन होस्टिंग चाहिए होती है वो भी क्या करते हैं, अपने गो डैडिट पे जाते हैं, वहां से अपने डोमेन होस्टिंग ले लेते हैं। वो भी कौन होते हैं, बिजनेसमैन ही होते हैं, है ना। और जो बना रहा है वो भी बिजनेसमैन है। तो B2B वेबसाइट कौन सी वेबसाइट है, जहां पे तुम्हें बिजनेसमैन से बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन मिलेंगे। हेलो, अभी कहाँ आज जाएगी? दोपहर के टाइम 2 बजे। चल मैं कॉल करके पूछता हूँ बाद में। ठीक है, मैं कॉल कर बताऊँ मैं कितने बजे आएगी, ठीक है। खाओ खाओ, मैं बता रहा हूँ।
हाँ हाँ, नहीं वैसे तैयार है कह रहे हैं। हाँ वो तो है। हम्म। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा वो। ठीक है। अभी अभी हाँ, अभी करके फ्री होके करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बी टू सी। बी टू सी क्या होती है? बिजनेस टू कस्टमर। फ्लिपकार्ट, amazon, ऐसी कई सारी वेबसाइट हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। ज्यादातर वेबसाइट इसी चीज की हैं मार्केट में, बी टू सी वाली, जो कस्टमर को हमें वो करना है, सेल करना है। लास्ट इसके बाद आता है एक और सी टू बी। सी टू बी कौन सी होती है? कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस कौन सा रहता है बताओ? फ्रीलांसिंग.com। फ्रीलांसर.com में क्या होती है कि कस्टमर अपनी सर्विस देते हैं किसको? बिजनेसमैन को। फ्रीलांसर देते हैं। फाइवर्स.com पे वही जो क्या करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं सामने वाले को। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हुए जो घर बैठ के काम करते हैं इन चीजों पे। हाँ, और लास्ट आता है सी टू सी। सी टू सी में कौन आते हैं? जैसे OLX.com। OLX पे क्या होता है? कस्टमर कस्टमर को सामान सेल कर सकता है इजीली, वहां पे कोई आपकी जरूरत नहीं होती है। मगर Amazon पे नहीं, जीएसटी नंबर मांग लेते हैं अगर आपको अकाउंट बनाना हो। तो वहां पे बिजनेसमैन होना जरूरी है सामने वाले का, ठीक है ना? रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो समझ में आया ई कॉमर्स के टॉपिक के बारे में? हाँ। नहीं आ सकता है, Amazon पर नहीं आ सकता है जल्दी। OLX पे आ, क्योंकि Amazon पे जीएसटी नंबर मांगते हैं। फ्री अप। डिस्कस नाउ फॉर अ फ्री अप वेबसाइट। अरे फ्री यूपीएससी मटेरियल नहीं चाहिए मेरे को। सेल एंड बाय क्लॉथ। ये तो सेकंड हैंड सामान को सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। जूडियो, अरे वाह, जूडियो भी इसमें अटैचमेंट में है। कोई जूडियो में है, ऐसा है वो सीधे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से सारे डायरेक्ट करता है वो परचेस। हाँ। अब बात करते हैं इसी के आगे। जिस समझ में आया तुम्हें ई कॉमर्स की वेबसाइट के बारे में। लास्ट बात करते हैं अब तुम्हारे थोड़े से गेम्स वगैरह में, कि इंटरनेट पे गेम खेलना हो विदाउट हमें कोई डाउनलोडिंग करे। तो कोई वेबसाइट तो बता सकते हो जो खेलते हो तुम? कोई वेबसाइट ऐसी जिसमें विदाउट इंटरनेट को डाउनलोड किया, हमें कोई भी वेबसाइट को डाउनलोड करे हुए हम ऑनलाइन खेल सकते हैं, जिसमें हमारी प्राइवेसी ना मांगे और हम गेम खेल सकें। ऐसी कोई वेबसाइट? चलो बात करते हैं, एक वेबसाइट है जिसका नाम है पोकी। जैसे तुम poki.com लिखोगे तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे सामने गेमिंग ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें कभी भी ईमेल देने की जरूरत नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। और जो पॉपुलर गेम्स है जैसे कि सबवे सफर्स वगैरह हुए, ये सारे गेम्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे खेल सकते हो और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। चलो। डाटा सेव रहेगा, रहेगा। डाटा सेव रहेगा। नहीं वो नहीं रहेगा। जस्ट अगली बार वो इरेज हो जाएगा। भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा फिर तो उस टाइम पे तो दे सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से तुम खेल सकते हो, इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो। ज्यादा खेलना बेकार है। देखो यहाँ पे तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबवे सफर वगैरह, तुम्हारे टेम्पल रन वगैरह जितने भी गेम्स है सब फ्री हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली वेबसाइट है गेमिंग की, वो कौन सी है? अगली गेमिंग वेबसाइट है क्रेजी गेमर। ये भी सेम बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसके पास 200 से ज्यादा गेम्स है। जैसे मैंने बताया था ना उस टाइम पे, एक आई लव पीडीएफ नाम से एक वेबसाइट आई थी जिसके अंदर टूल्स थे, मेन पॉपुलर्स। वो टूल्स क्या आते हैं, वो तो एकदम जो मान लो बहुत बेटर टूल्स थे जिनको तुम कभी भी यूज कर सकते हो अपने लिए। ऐसी एक वेबसाइट है पोकी वाली जिसको तुम कभी खेल सकते हो विदाउट कोई लैगिंग के। बट एक और वेबसाइट बताई थी मैंने दूसरी वाली, जिसमें मैं टिनी वाओ, जिसके अंदर 200 टूल्स थे। मगर वो थोड़ा थोड़ा कई बार लैग कर जाती है, यानी कई बार आपके रिस्पॉन्स यानी कि दे भी नहीं सकती। बट ऐसी एक सेम वेबसाइट है जिसका नाम है क्रेजी.com। ऐसे इसके अंदर भी कई सारे गेम्स हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने इस तरीके से, यहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा आपसे, बट यहाँ पे गेम्स बहुत सारे हैं। क्लिक करोगे, देखो ये पूरी गेम की कैटेगरी यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो। ये पूरी गेम की क्या है, कैटेगरी दे रखी है, लिस्ट दे रखी है। जिस तरीके गेम तुम्हें खेलना है उस पर क्लिक कर सकते हो और उस तरह का गेम तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। अब देखो ईमेल आईडी मांग रहा है, मुझे नहीं देनी, मैंने इसे कर दिया क्रॉस। क्या मैं गेम नहीं खेल सकता? यस बिल्कुल खेल सकते हो। तुम फिर भी इसमें गेम खेल सकते हो इजीली। और लास्ट बचता है एक हमारे सामने कैनवा। कैनवा के बारे में जानते हो? अगर आप देखो अभी इस टाइम पे बेसिक कर रहे हो, डिसेबल कर रहे हो, तो आप सीख रहे हो डेटा को एनालाइज करना, यानी डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, यानी कहाँ से डेटा उठाया जाता है, कहाँ पे उसको सेव करके रखा जाता है। बात करते हैं कि उसके अलावा अगर आपको डेटा के अलावा भी बात करते हैं कि हम डिजाइन वगैरह क्रिएट करनी हो, टेम्पलेट वगैरह डिजाइन करनी हो, तो उसके लिए कैनवा बहुत बेस्ट है। अगर तुम कैनवा पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी ईमेल आईडी, क्योंकि उसके अलावा तुम यूज नहीं कर सकते। कई सारे टूल्स होते हैं जो विदाउट ईमेल आईडी नहीं चलेंगे।
यहाँ पर तुम स्क्रॉल करोगे तो अपने लिए अच्छे से अच्छी पैम्पलेट्स, अच्छे से अच्छे थंबनेल्स वगैरह तुम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना? अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर देखते हो कि वहाँ पे टेम्पलेट्स आती हैं कि देखो आज हम ये पढ़ाने वाले हैं, इस चीज के नोट्स हैं, देन आपने टेम्पलेट जो बनानी शुरुआत की, वो यहीं से आप क्रिएट कर सकते हो इजीली, जिसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं होगी। बट इसमें प्रो वर्जन भी है जिसके तुम्हें देना पड़ सकता है, और फ्री वर्जन भी बहुत बेस्ट है इसके अंदर। जैसे कि ये देख सकते हो ना, ये हमने कवर पेज बनाया था जो हुआ है पीछे। ठीक है? तो ये कवर पेज डिजाइन किससे किया गया? इसी से किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट करा हमने इसको डिजाइन, और सिंपल सा आउटपुट दे सकते हो कि अच्छा खासा आउटपुट है इसका भी। तो क्या है, ये इसमें आप जैसा यूज करना चाहोगे वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। पेज कवर पेज बनाना हो, कोई भी टेम्पलेट बनानी हो, वो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो इजीली। तो इतना समझ में आया यहाँ तक का टॉपिक? तो ये तुम्हारा पूरा इंटरनेट था लास्ट आज का। तो कोई भी ये टॉपिक किसी का कोई रह गया हो पुराना जो पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब तुम हमारे लिए पूछो। एक तुम्हारी रीसाइज वाली होती, फोटो वाली है ना? रीसाइज, रीसाइज नाम से एक इमेज डॉट कॉम है। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, ये भी सेम बेस्ट बताइए ना, आई लव पीडीएफ, ऐसी इसमें आई लव इमेज। ये बेस्ट वेबसाइट है जहाँ से तुम अपनी इमेज को किसी तरीके से चेंज कर सकते हो, रिड्यूस करना हो, सिलेक्ट करना हो, सब इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे आई लव पीडीएफ को यूज करोगे ना, वैसे सेम ये भी अच्छी ये 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 पिक्चर की साइज होते हैं, यानी कि पिक्चर जेपीजी वाला होता है जिसके अंदर पीछे बैकग्राउंड होता है, और जिसके पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ना हो वो पीएनजी है। हाँ, इतने लिमिट का चाहिए हमें, तो वो सेम चीज तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो क्लिक करके, कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस का ऑपरेशन ऑप्शन जो होता है वो आपके इसमें भी था, आई लव पीडीएफ वाले ऑप्शन में भी, वहां तुम कर सकते हो। और टिनी वाव में तो बहुत सारे हैं ही हैं, वहां से तो इजीली कर सकते हो तुम, अपने पिक्चर्स को साइज को बड़ा घटा सकते हो। ठीक है? और बताओ कौन सा क्वेश्चन है? तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पहली क्लास नहीं हुई थी, फर्स्ट वाली क्लास? फर्स्ट वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसमें देखो सिंपल सा ईमेल पढ़ा था हमने। हमने क्या पढ़ा था? ईमेल के बारे में पढ़ा था, जो भी आज हमने पढ़ा है ना ईमेल, सेम यही चीज पढ़ी थी हमने ईमेल के, कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं। एक बार और पढ़ लो ईमेल को, जिसमें पासकोड बताते हैं, जो मैंने अभी, हाँ, ईमेल भी बताया था मैंने, जो बताया ईमेल, सेम यही क्लास थी, बस थोड़ा सा इसमें क्या था कि मैं थोड़ा सा समझाया था हर एक चीज के बारे में। यहाँ पे तुम्हें सिंपल वन जल्दी जल्दी बताया था कि तुम्हें पता ही है। देखो, ईमेल में पासकोड कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमने इसको बैक किया, कॉम्पेस पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने वेबसाइट लेंगे के एस वाली। किस नाम से बताई थी आपने? केएस के एस 79 सेवन नाइन 80 एट जीरो 460। 460 @gmail.com। ये हमने लिखा यहाँ पे कैलाश साथी। ठीक है? यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया फॉरम, नीचे भी हम लिख देते हैं फॉरम, और यहाँ पे अपने फॉरम की जो लिंक है देखो यहाँ से सेंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है? फॉरम पे क्लिक कर, हमने यहाँ पे लिख दिया फॉरम, और नीचे कर दिया Ctrl+V। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने भी कॉपी दोबारा करना पड़ेगा। 9 स्टूडेंट का रिस्पॉन्ड आ गया भाई, 9 के कैसे हुआ अब? 9 कौन कौन है भाई? चलो सबका नाम देख लेंगे। यहाँ से हमने कर लिया, क्वेश्चन पे क्लिक करना है, सेंड पे क्लिक करोगे आप इस तरीके से। वैसे आ गया क्या आपके सामने मेल? यहाँ से देखो मेल कर लेते हैं हम, शॉर्टर देन यूआरएल में, और कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ से गए हम अपने मेल आईडी में, यहाँ कर देंगे Ctrl+V, जैसे कर देंगे ओके। ठीक है? अब देखो, तुम देखो पहले, देखो पहले देखो, आया नहीं हुआ। देखो, यहाँ से हमें क्या लगाना है कि पासकोड लगाना है, तो पासकोड के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। यहाँ पूछ रहा है कि अगर आपको जो ईमेल भेज रहे हो वो ईमेल कितने टाइम के अंदर एक्सपायर हो जाना चाहिए, यानी कि अगर मान लेते हैं कोई कॉन्सेप्ट होने वाला है तो वो 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा, अब वो बंदा देख रहा है तीसरे हफ्ते, तो क्या फायदा है उसका देखने का? नहीं है, तो वो एक्सपायर हो जाएगा उस टाइम पे। तो एक्सपायर के लिए हम यहाँ पे टाइमिंग रख सकते हैं कि कितने दिन के अंदर वो एक्सपायर होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ कि 1 वीक के अंदर ये एक्सपायर हो जानी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पासकोड, क्या आपको कोई कोड वगैरह लगाना है? यस, हमें लगाना है, तो कोड पे क्लिक किया हमने यहाँ पे, और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। सेव ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और इसको करेंगे सेंड। देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कंटेंट कब एक्सपायर हो जाएगा, 19 फरवरी को, ये लास्ट डेट है इसकी, यानी लास्ट फरवरी को ये हट जाएगा आपके ईमेल से। सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे इस तरीके से, ये आपसे नंबर पूछेगा, इंडिया तो ऑटोमेटिक आ ही रहा है, आप अपना नंबर बताओ। 97 नाइन सेवन 56 फाइव सिक्स 30 थ्री जीरो 8640। 8640, सही है नंबर। यहाँ सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम, और ये आपको सेंड हो चुका होगा। अब देखो, अब आया होगा आपके सामने ये मेल, है नहीं? ये क्या होगा, अगर ये यहाँ पे नहीं आएगा तो आप लिखवाएगा।
क्यों? क्योंकि हमने इसमें पासवर्ड मांगा है ये। अब जब पासवर्ड मांगने के लिए इसमें हम आया। चलिए आओ, ठीक है, सेंड अ पासवर्ड पे क्लिक किया, जो नंबर तो लगा हुआ है पहले से आपका, सेंड पासवर्ड को क्लिक करना है। अब पासवर्ड आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा। नंबर वही है ना जो आपको चल रहा है इसमें? यस और रिचार्ज है? यस ठीक है, फिर तो आ जाना चाहिए। तो वो भी अभी हमें नंबर आएगा पासवर्ड के थ्रू, तो उसको अप्लाई कर देना। मैं इसका नोटिफिकेशन करूंगा। ऑफ तो नहीं है बेस का नोटिफिकेशन? मैं इसका नोटिफिकेशन नहीं, मैसेज ऑन है। मैसेज एक बार वो बस ये देखो भी आ रहा चाहिए वैसे तो किसमें। चलो लास्ट, अब तुम्हारा कोई टॉपिक है पूछने के लिए? आगे पढ़ाऊं कुछ थोड़ा सा और? चलो एक टॉपिक और है, इसको कर लेते हैं कन्वर्ट, कवर। देखो छोटे छोटे टॉपिक थे लास्ट के आज क्लास में। अब बात करते हैं कि हमने फेसबुक वगैरह का समझा होगा उस दिन, सर ने समझाया था फेसबुक वगैरह में। अब हम ये नहीं समझेंगे फेसबुक के कैसे यूज करते हैं, हम पूछेंगे कि फेसबुक का को फाउंडर कौन है। फाउंडर कौन है फेसबुक के? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक फाउंडर। ये क्वेश्चन क्या है, तुमसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, इंटरनेट के नाम से यही पूछे जाते हैं कि इनके जो फाउंडर है वो कौन है। तो देखो नाम आ रहा है मार्क जुकरबर्ग, सिंपल सबको होता है, लिखना चाहो तो लिख लो। पाँच पाँच का भाई थे तो शुरुआत में ही पांच ही। राणा प्लेस में बैंगलोर में। और हो सकता है इनमें से कोई एक आध सीईओ भी हो, या फिर हो सकता है कोई एक इनमें पार्टनरशिप भी हो। सीईओ तो यही है खैर अभी तो, केस कर दिया था। चारों ने। क्योंकि इसने अकेले ने रात रात में खेल कर दिया था अगले दिन। चालाक बहुत है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू पूछते हैं, जियो आया था मार्केट में, जियो से पहले जियो नहीं था मार्केट में, उस टाइम पे एयरटेल वगैरह चलते थे, बहुत सारी कंपनी थी, यूनिनॉर वगैरह, ठीक है ना, एक समझे सब खत्म हो गई। अब सिर्फ दो तीन रह चुकी हैं, जो कि जियो है, एयरटेल है, आइडिया है जो कि वीआई के संग वो हो चुकी है मर्ज, और एक और बीएसएनएल जो कि पॉपुलर है। हाँ। अब ये बताओ जियो पहले किस नाम से थी मार्केट में? रिलायंस के नाम से नहीं, रिलायंस तो थी, रिलायंस को उसमें कंपोनेंट में ऐड किया गया है, जियो की जगह कौन सी कंपनी थी जो चल रही थी उस टाइम पे? हाँ कौन सी कंपनी थी जिसका नाम जियो रखा गया? उसने कैसे खेल बदला 2018 में 19 के करीब? मतलब जियो से पहले कौन सी कंपनी थी? हाँ सिम वाली। सिम वाली, जो कि किसी के सामने नहीं थी मगर वो काम कर रही थी। जिसको क्या करा, नहीं नहीं, जिसको परचेज कर लिया किसने? रिलायंस इंडस्ट्री से। रिलायंस इंडस्ट्री ने परचेज किया था उस वाली वेबसाइट को, कंपनी को। वो भी सेम ऐसी थी, वो नेटवर्क बचा रही थी, वो पूरे इंडिया में उसने नेटवर्क बिछाए थे 4G के। उसकी सिम नहीं थी, उसने मार्केट में सिम थी मगर कम थी, उसने मगर 4G पे काम कर रही थी वो। नहीं, उसका नाम था इन्फोटेल। इन्फोटेल नाम से कंपनी थी जो कि पूरे इंडिया में 4G के टावर बिछा रही थी, ठीक है ना। इसने क्या करा, टावर बिछा दिए थे, ठीक है ना, मगर इनका कंपोनेंट क्या था कि इन पे कवर नहीं हो रहा था। कवर यानी कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस तरीके से मार्केट में आए। रिलायंस के पास था प्लान कि हम जियो के नाम से लॉन्च कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, इसको परचेज कर लिया सस्ते पर उस टाइम पे, ठीक है ना। उस टाइम 3G चल रहा था सब जगह, उन्होंने 4G के टावर लिए और जियो लॉन्च कर दिया फ्री में, पूरा फ्री में लॉन्च कर दिया 4G। जो कि शुरुआत में सबको क्या लगा कि भाई फ्री मिल रहा है ले लो, 4G मिल रहा है हाई स्पीड है, तो लोगों को दिया, और फिर देन कुछ समय बाद उसको पेड कर दिया, हल्का पेड किया, फिर देन उसके बाद फिर दोबारा पेड किया, और इस तरीके से क्या करा, उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। पहले फ्री में दिया, बाद में मार्केट कैप्चर करा, यानी पहले से क्या हो चुकी थी, नीम बिछ चुकी थी, बस उन्होंने क्या करा, परचेज किया उस टाइम प्लान को। अगर इन्फोटेल कंपनी नहीं होती तो जियो नहीं आती, और जियो को बहुत टाइम लग जाता आने में। आया? नहीं आया? चलो ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो, मैं देख लूंगा सही, ठीक है, कोई और नंबर से देख लेंगे, ठीक है। चलो ये लिख लिया, क्वेश्चन लिख लेना जरा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इंस्टाग्राम के को फाउंडर कौन है? फेसबुक के तो सबको याद है, इंस्टाग्राम के बताओ। देखो ये है इंस्टाग्राम के फाउंडर, लिख लो कब लॉन्च हुआ था ये भी लिख लेना, और इनके फाउंडर कौन है ये भी लिख लो, उनका नाम केविन और मेक।
यूपीआई सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च हुआ था? यस राइट। यूपीआई यानी इंडिया सबसे बेस्ट नंबर वन कंट्री है जहाँ पे यूपीआई पहली बार आया था। यस, इंडिया नहीं बनाया था और इंडिया नहीं दिया यूपीआई को। सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंडिया में थी, इंडिया से स्टार्टिंग हुई थी, मगर अब तो बाहर कंट्री तो बहुत है। कुछ यूपीआई के कोई कंट्री परचेज भारत पे के बारे में सुना होगा, पॉपुलर हुई, भारत पे पॉपुलर हुई थी। उसने उसने भी कैसे काम किया बताओ? उसने कैसे मार्केट में टक्कर दी? उस टाइम पे तो पे वो थी, कहते हैं आपकी पेटीएम। पेटीएम पेटीएम बहुत फैल चुका था उस टाइम पे, तो भारत पे ने कैसे जगह बनाई इस टाइम पे? अब सब जगह पे देखो ना, पेटीएम की साइड में भारत पे लग ही रहा है, सब क्या लग रहा है। और नहीं है पेटीएम, नहीं है तो भारत पे तो है ही है, सब जगह लग रहा है, क्यों? पेटीएम हाँ, भारत पे। क्यूआर यस, उन्होंने साउंड बॉक्स के पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जो आप यूपीआई पे करोगे ना, इस पे हम सबके यूपीआई ले सकते हैं, किसी से भी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेंगे। पर पेमेंट ये बात कह रहा था पेटीएम की, पेटीएम कह रहा था हम नहीं लेंगे। पेटीएम कह रहा था कि हम पेटीएम वाले से ही ले सकते हैं, किसी और से नहीं लेंगे। तो भारत पे ने क्या किया, हम किसी से भी ले सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा हम लेंगे। तब जाके भारत पे लॉन्च हुआ और भारत पे पॉपुलर हुआ पूरे मार्केट में। ठीक है, भारत पे के फाउंडर कौन है? हाँ, बताओ नाम बताओ। अश्लील ग्रोवर अश्नीर ग्रोवर। भूलना मत, देखो ये दिन 2023 के कॉन्सेप्ट है जो कि उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे ट्विटर की, कि ट्विटर के को फाउंडर्स कौन है? ट्विटर किस किसने यूज करा है? तो एलन मस्क हाँ, वो तो एलन मस्क ने कर लिया, उसको चेंजेस कर दिया, बट पहले को फाउंडर कौन थे उसके? क्योंकि उसने तो बहुत बड़ा खेल खेला लॉन्च करके। देखो ये थे चार लोग जो पहले शुरुआत के को फाउंडर थे इसके, मगर इस टाइम पे तो एलन मस्क है। मेन मेन देख सक मेन तो यार मुश्किल ही होगा, ये तीन लोगों ने करा था, ये तो चार हैं फिर भी। ये सब देखो, ये पूरे चारों पार्टनर थे हमारे इसमें। और लास्ट में जो अब ये इस टाइम पे जो एलन मस्क को मिल चुका है, वो एलन मस्क को अब एक ही है फाउंडर तो। चारों में कमीशन क्या है, चारों का जो प्रॉफिट था ना बढ़ चुका है, जो पैसे दिए थे बिलियंस में, वो बढ़ चुके हैं इनके अंदर। प्रेजेंट का तुम्हें पता होना चाहिए एलन मस्क है, प्रेजेंट वाला क्वेश्चन प्रेजेंट वाले में से ही आएगा। ठीक है, आने को जो प्रभावित है मेन में से है। ठीक है, लिख लिया ये नाम वगैरह सबके चारों के। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट्सएप के कौन है, व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? ना क्लिक करते हैं और लिखते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्स तो व्हाट्सएप के फाउंडर हैं दो, जैन और बेरेन। रियल फाउंडर कौन है? रियल फाउंडर भी तो ये दोनों ही है। ठीक है, 20 साल पहले से इन्होंने कंबाइन किया था याहू से। ठीक है, अब तो मेटा कंपनी ने इन तीनों कंपनियों को परचेस कर लिया है। जूम कर लूं? वो नीचे भी आ रहे थे दोनों, चलो ठीक है ऊपर से लिख लो। दोनों में से एक है ये दोनों है। ज्यादातर फाउंडर जो है ना पार्टनरशिप में आए हैं, शुरुआत में पार्टनर में थे, वही सिंगल बढ़ गए, वो एक अलग कहानी थी उनकी। जैसे फेसबुक को ले लो, पार्टनर ही थे, सब कंपनी के पार्टनर्स मिलेंगे तुम्हें, वो बाद में अलग अलग हुए हैं सब। ज्यादातर वेबसाइट पार्टनर्स के साथ पार्टनर के साथ चलते हैं, क्यों? एक अकेला मुश्किल है संभाल लो उस चीज को। फिनेंशियल हाँ, एक बंदा फाइनेंशियली देख रहा है तो एक देखता है डिजिटली कि काम कैसे करना है बाहर का। स्ट्रेटजी अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग तरीके से काम करती है उसमें। बात करते हैं कि सबसे पॉपुलर जो भी इस टाइम पे है यूट्यूब, कि यूट्यूब के फाउंडर कौन है? तो बात करते हैं यहाँ पे हम यूट्यूब की। इसको हटाया, यूट्यूब तो गूगल का है, बट बात करते हैं कि यूट्यूब के फाउंडर फिर कौन है। ये तीन लोग कौन है यूट्यूब के फाउंडर्स हैं? थोड़ा सा नीचे आते हैं, लिखते हैं ना फर्स्ट फाउंडर ऑफ यूट्यूब, दैट्स अ जावेद जावेद करीम करीम। दैट्स अ इंजीनियर, अमेरिकन इंजीनियर, अमेरिका का। देन इसने कब लॉन्च किया था? 1979 में ही उसमें काम नहीं, बॉन्ड हुआ था इसका तो खैर। और लॉन्च कब हुआ अपलोड? 23 अप्रैल 2005 में। ठीक है, फेसबुक का भी पुराना है फेसबुक पुराना है, उस टाइम पे 2004 में 2004 में। कहाँ भी है? रोका टोका नहीं क्या? रोका टोका नहीं क्या? नहीं, शूज पहन के आ गए ना। हम्म, मैंने कोई लड़का होता तो मैंने पकड़ लेते तो ए, बाहर।
बोला नहीं। समझ में आया इतना तक का? ये 5 जो है ना पॉपुलर जो सबके ऐप मिलेंगी जो कि ज्यादा कुछ है, इसके अलावा बहुत में जो तुम खुद से सर्च कर सकते हो, ठीक है ना, इसके अलावा भी। तो समझ में आया इतना तक का? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हो जिनके जो बेसिक था, जिनका डीसी डबल है, जिनका ओ लेवल है, ये उनके लिए क्लास कंप्लीट हो गई, उन्होंने ली है। जैसे इस स्टूडेंट ने ली है, उन्होंने ली अपनी पूरी क्लास ली है, ठीक है। आपने आज कंप्लीट कर ली, तो आपका फिर भी रह गया। अगर कल को कभी लगे क्लास तो ले लेना, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर फिर लगे तो फिर से आप ले सकते हो। मगर अब कब लगेगी क्लास? अब लगेगी 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, रोटेशन के बाद, ठीक है। लेकिन